हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन मटेरियल। दोस्तों, आज करेंगे हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट संशोधन हमारे संविधान में हुए हैं सभी को कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारी फर्स्ट टर्म है पहला संशोधन। जो पहला संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। देखिए दोस्तों, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उस समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन पहला ही संशोधन 1951 में हो गया और इसमें 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दूसरा संशोधन। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। जो दूसरा संशोधन हुआ वो 1952 में हुआ, जिसमें संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सातवां संशोधन जो हुआ 1956 में। पहला 1951 में, दूसरा 1952 में और सातवां 1956 में। इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 10वां संशोधन 1961। 10वां संशोधन जो हुआ वो हुआ 1961 में। इसमें दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र, कौन से क्षेत्र की, संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 12वां संशोधन जो हुआ 1962 में। 12वां संशोधन 1962, इसमें गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण कर दिया गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 13वां संशोधन जो कि हुआ 1962 में। 12वां भी 1962 में और 13वां भी 1962 में। इसमें संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई। कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है एग्जाम्स में, नागालैंड को एक राज्य की स्थिति कब प्रदान की गई, तो हमारा आंसर होगा 1 दिसंबर 1963 को। अगर संशोधन पूछे तो 13वें संशोधन के तहत 1962 में। अगली टर्म देख लेते हैं 14वां संशोधन जो हुआ 1963 में। 14वां संशोधन 1963 में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन, दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। 14 संशोधन हुआ 1963 में। इसके तहत हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन, दीव, पांडिचेरी और मणिपुर 6 राज्यों में विधानसभा की स्थापना की व्यवस्था कर दी गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 21वां संशोधन। ये भी हुआ 1967 में। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वां संशोधन 1967 में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 22वां संशोधन जो कि हुआ 1968 में। संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। फिर से देख लेते हैं 22वां संशोधन कब हुआ, 1968 में। इसमें संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 24वां संशोधन जो हुआ 1971 में। 24वां संशोधन कब हुआ, 1971 में। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। फिर से देख लेते हैं 24वां संशोधन 1971 में संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार प्रदान कर दिया गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 27वां संशोधन जो हुआ 1971 में। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया
तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। 27वां संशोधन है जो 1971 में हुआ, जिसमें असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। इन सातों में से किसी भी एक राज्य का नाम देकर पूछा जा सकता है कि इनका गठन कब हुआ, तो हमारा आंसर होगा 27वें संशोधन के तहत 1971 में। 31वां संशोधन 1974 कब हुआ? 31वां संशोधन 1974 में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। देखिए दोस्तों, हमारे वर्तमान में आज के समय में जो लोकसभा का रूल है उसके अकॉर्डिंग 545 सदस्य लोकसभा में होंगे, जिसमें 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 36वां संशोधन 1975। सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 22वें राज्य के रूप में किसे प्रवेश दिया गया? हमारा आंसर होगा सिक्किम। और अगर पूछा जाए सिक्किम को कब 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया, तो 1975 होगा 36वें संशोधन के तहत। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 37वां संशोधन। अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्री परिषद की स्थापना की गई। फिर से रिवाइज कर लेते हैं 37वां संशोधन 1975 में अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्री परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट हम देखते हैं 42वां संशोधन 1976, द मोस्ट इम्पोर्टेंट संशोधन, क्योंकि इसे लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान की गई थी। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो पढ़ लेते हैं इसको। 42वां संशोधन 1976 में हुआ। इसे लघु संविधान की संज्ञा प्रदान की गई। क्वेश्चन पूछा जाता है लघु संविधान की संज्ञा किस संशोधन को प्रदान की गई? 42वें संशोधन को। और ये कब हुआ? 1976 में। इसके बारे में देख लेते हैं। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। क्वेश्चन आएगा 42वें संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो हमारा आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित कर दिए गए। देखिए दोस्तों, ये कर्तव्य हैं, ये अधिकार नहीं है। मूल कर्तव्य और मूल अधिकार दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिर से रिवाइज करा देते हैं। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए। लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। इसके द्वारा शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रखते गए। पहले ये विषय किस में होते थे? राज्य सूची में, लेकिन अब राज्य सूची में से निकाल कर समवर्ती सूची में रख दिए गए थे 42वें संशोधन के तहत। नेक्स्ट देख लेते हैं। यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट टर्म की बात कर लेते हैं। 44वां संशोधन 1978 में। 44वां संशोधन कब हुआ? 1978 में। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। पहले हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जब 44वां संशोधन हुआ 1978 में तो ये 6 रह गए, क्योंकि संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। देखिए दोस्तों, पहले 5 वर्ष थी, फिर 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उस समय 6 वर्ष कर दी गई, लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें पुनः 5 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।
मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 52वां संशोधन 1985 में क्या गया, कब क्या गया 52वां संशोधन 1985 में। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। क्वेश्चन पूछा जाता है, दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा कौन से संशोधन में की गई, तो हमारा आंसर होगा 52वें संशोधन में जो 1985 में हुआ था, और इसी के साथ इसमें 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 55वां संशोधन जो हुआ 1986 में। अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 56वां संशोधन जो हुआ 1987 में। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 61वां संशोधन 1989 में। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। देखिए दोस्तों, इससे पहले वोट डालने की जो न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन जब 61वां संशोधन हुआ 1989 में तो 21 वर्ष से घटाकर इसे 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 65वां संशोधन जो हुआ 1990 में। 65वां संशोधन कब हुआ? 1990 में। अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था कब की गई? हमारा आंसर होगा 65वां संशोधन 1990 में। नेक्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म देख लेते हैं 69वां संशोधन जो हुआ 1991 में। दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी संविधान संशोधन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। कोई क्वेश्चन बनता है तो आई होप आप लोगों का गलत नहीं होगा, आप अच्छे से याद करके इसे जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।